नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो आप लोग जितने भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयार कर रहे हैं, जो भी आप एग्जामिनेशन का वनडे का तैयारी कर रहे हैं, तो सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एक एक वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है और पूरी मेहनत कीजिए आप, ताकि आने वाला जो भी वैकेंसी है आपका सफलता सुनिश्चित हो सके। तो पहला क्वेश्चन है, सार्क का सदस्य देश कौन नहीं है। देखिए, सार्क का सदस्य देश कौन नहीं है, तो सार्क में पहले जानना पड़ेगा कि कौन कौन है, तब तो पता चलेगा कि कौन नहीं होगा। तो सार्क होता है, एक बीमस्टेक होता है। ये दोनों देश अगर क्लियर रखिएगा तो ये दोनों जो है ना ऑप्शन में छटा जाएगा। क्लियर। तो सार्क में जो सदस्य देश है कौन कौन है, पहले ये जानना पड़ेगा। तो जैसे भारत हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया। देखिए, भारत जो है बीच में रखिए, भारत के आसपास जितना भी देश है, जैसे भारत के आसपास कौन कौन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, आपका श्रीलंका है, आपका पाकिस्तान है, आपका अफगानिस्तान है, फिर मालदीव है। तो ये सभी देश जो है आपका सार्क है। ये सब क्या है, सार्क में आता है। कौन कौन सार्क में, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, ये सभी देश जो है सार्क का सदस्य है। ये सभी देश सार्क का सदस्य है। क्लियर हो गया होगा। और जब बीमस्टेक का सदस्य देश निकालते हैं तो बीमस्टेक में क्या करते हैं, भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और दो देश जुड़ जाता है, थाईलैंड और म्यांमार। ये बीमस्टेक बन जाता है। क्लियर। तो ऐसे ध्यान में रखिएगा। 5 देश जो है कॉमन आ जाएगा। कौन कौन, भारत के आसपास देख लीजिए, भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश। ये 5 जो है सार्क में भी है और बीमस्टेक में भी है। क्लियर। तो सार्क में 3 देश जो है ना अलग से जुड़ जाता है। कौन कौन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव। क्लियर। और बीमस्टेक में जो है 2 देश जुड़ जाता है। ये 5 देश कॉमन में बताए हैं, इसमें 2 देश जुड़ जाता है, थाईलैंड और म्यांमार। क्लियर। तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसी के साथ हम लोग छाटेंगे। देखिए, पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान, ये जो सार्क का सदस्य है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, बिल्कुल ये सार्क का सदस्य है। अभी देखिए, थाईलैंड और म्यांमार, अभी इसका बता रहे थे, थाईलैंड और म्यांमार जो है ये बीमस्टेक का सदस्य देश है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन हो गया। क्लियर। तो कह रहा है कि सार्क का सदस्य देश कौन नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से क्लियर रखिएगा। तो लिख लीजिएगा, सार्क में जो सदस्य देश है कॉमन 5 देश को रखिएगा। कौन कौन, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। ये 5 ठो जो है दोनों में है, सार्क में भी है और बीमस्टेक में भी है। सार्क में क्या है कि 3 देश सट जाता है, इस 5 गो में 3 देश को साट लीजिएगा। और बीमस्टेक में जो है 2 देश सट जाता है। सार्क में कौन कौन सटता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव। और बीमस्टेक में कौन सटता है, थाईलैंड और म्यांमार। क्लियर हो गया होगा। तो बस इतना ट्रिक रखिएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संघ के सभी प्राणी, किस संघ के सभी प्राणी उभयचर होते हैं। किस संघ के सभी प्राणी क्या होते हैं, उभयचर होते हैं। तो एम्फीबिया जो वर्ग होता है, एम्फीबिया वर्ग, उसके सभी प्राणी क्या होते हैं, उभयचर होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हरम का प्रकाशन स्थल कहाँ है। अल हरम का जो प्रकाशन स्थल है वो काहिरा है। तो मिस्र की राजधानी काहिरा है, वहीं से अल हरम प्रकाशित होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल का निर्माण किससे होता है। फल का निर्माण जो है किससे होता है, तो फल का निर्माण जो होता है अंडाशय से होता है। किससे होता है, अंडाशय से होगा, ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से निम्न में से कौन में से सही सुमेलित नहीं है।
ये निम्न में कहता है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सही सुमेलित नहीं है एक एक करके हम लोग देखेंगे। प्रथम बौद्ध संगति का देखा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति जो है हर्यक वंश के शासनकाल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था हर्यक वंश के शासनकाल में ही हुआ था, और हर्यक वंश के जो राजा थे उस समय कौन थे? अजात शत्रु को याद कीजिए। अजात शत्रु प्रथम बौद्ध संगति में राजा कौन थे? अजात शत्रु थे। क्लियर? तो वो हर्यक वंश से संबंधित थे। क्लियर हो गया होगा। द्वितीय बौद्ध संगति जो कहा जा रहा है कि दूसरा में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? शिशु नाग वंश के शासनकाल में। ये बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वो कौन थे उस समय? कालाशोक थे, और कालाशोक जो थे वो शिशु नाग वंश से संबंधित थे। क्लियर हो गया होगा। इसीलिए ये सत्य हो गया कि शिशु नाग वंश से संबंधित कौन थे? कालाशोक। और कालाशोक के शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। क्लियर? और प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? हर्यक वंश के शासनकाल में राजगीर में हुआ था, और अजात शत्रु थे। क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा देख रहा है। तीसरा बौद्ध संगति क्या कह रहा है? तीसरा बौद्ध संगति कुषाण वंश के शासनकाल में हुआ था। ये बिल्कुल गलत है। तो तीसरा बौद्ध संगति जो हुआ था वो मौर्य वंश के शासनकाल में हुआ था। तो ये तीसरा गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया? तो सुमेलित नहीं मिला, तो ऑप्शन सी हमको आंसर मिलेगा कि सुमेलित नहीं है। क्लियर? तो तीसरा बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? मौर्य वंश के शासनकाल में हुआ था, और मौर्य वंश के जो राजा थे कौन थे? अशोक थे। क्लियर? और चौथा बौद्ध संगति जो हुआ था वो कुषाण वंश के शासनकाल में हुआ था, और उस समय जो राजा थे कनिष्क थे। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। और तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ था पाटलिपुत्रा में हुआ था, और चौथा बौद्ध संगति जो हुआ था वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। क्लियर? चलिए अभी सभी का हम अध्यक्ष अब बता देते हैं। सभी को डिफिनेशन क्लियर कर दिए हैं। अब जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था हर्यक वंश के शासनकाल में, अजात शत्रु वहां पर जो राजा थे, उस समय जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था। उसके बाद में जो है ये आयोजन हुआ था। क्लियर? उस समय क्या हुआ था कि अध्यक्षता जो थे कौन कर रहे थे? महाकश्यप कर रहे थे। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप कर रहे थे। क्लियर हो गया होगा। दूसरे बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो है कहाँ किया गया था? ये वैशाली में हुआ था, और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, और अध्यक्षता जो है सावाकामी ने किया था। क्लियर? तीसरा बौद्ध संगति जो हुआ था पाटलिपुत्रा में हुआ था, और पाटलिपुत्रा में जो हुआ था ये 251 के बीसी के आसपास में हुआ था, जिसमें अध्यक्षता जो है मोगली पुत्र तिस्य ने किया था। क्लियर हो गया होगा। और चौथा बौद्ध संगति जो हुआ था 72 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 72 ईस्वी में हुआ था, जो कि कुषाण वंश का शासनकाल चल रहा था, और कनिष्क का शासनकाल चल रहा था। कुषाण वंश के राजा कौन थे? कनिष्क थे। और इसमें जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था, और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। क्लियर? तो ये ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम बिहार में कब लाया गया? तो बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम बिहार में कब लाया गया था? तो अगस्त 2000 कब लाया गया था? अगस्त 2011 में लाया गया था। कब लाया गया था? अगस्त 2011। देखिए अक्टूबर 2011 लिख लिया है, या तो इसका नन ऑफ दिस कर लीजिएगा, या तो यहाँ पर अगस्त कर लीजिएगा। क्लियर? तो हम कर देते हैं, नन ऑफ दिस कर लेते हैं। अगस्त आपका आंसर हो जाएगा, अगस्त 2011 हो जाएगा। क्लियर? तो आंसर क्या होगा? बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम बिहार में अगस्त 2011 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान से
बुद्ध की तांबे की खड़ी मूर्ति मिली है? बिहार में किस स्थान से बुद्ध की तांबे की खड़ी मूर्ति मिली है? तो सुल्तानगंज से मिला था दोस्तों। ये भागलपुर में पड़ता है, बिहार के भागलपुर, और सुल्तानगंज है शहर, वहीं से जो है बुद्ध के तांबे की खड़ी मूर्ति मिली है। क्लियर? ये गंगा नदी के किनारे है, सुल्तानगंज जो है गंगा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75 वर्षों के बाद 75 वर्षों के बाद भारतीय घड़ियाल की उपस्थिति की हालिया पुष्टि किस क्षेत्र में हुई है? 75 वर्षों के बाद भारतीय घड़ियाल की उपस्थिति की हालिया पुष्टि जो है किस क्षेत्र में हुई है? तो ग्रेटर काजीरंगा में हुआ है। कहाँ हुआ है? ग्रेटर काजीरंगा में हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रस्ताव लाया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रस्ताव लाया था? तो चार्टर अधिनियम 1813 के अधिनियम में आया था। चार्टर अधिनियम जो 1813 आया था, इसमें जो है पहली बार जो है ना भारत में 1 लाख जो है शिक्षा पर खर्च करने का योजना बनाया था। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 रोजा पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था? 10 रोजा पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। कौन क्या था? अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मूल रंग है? कौन मूल रंग है? तो कौन सा जो है मूल रंग है, जिसको प्राथमिक रंग भी बोलते हैं, मूल रंग भी बोलते हैं? तो लाल हरा नीला जो है ये मूल रंग है। लाल हरा नीला क्या है? मूल रंग में आता है, मूल कलर में आता है, अर्थात लाल हरा नीला हो जाएगा। लाल हरा नीला ऑप्शन बी में दिया हुआ है। लाल हरा नीला ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लियर? तो ये प्राथमिक रंग हो गया। द्वितीय रंग में क्या आ जाता है? पीला आ जाता है, मेजेंटा आ जाता है, पीकॉक आ जाता है, इस तरह से आप। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन जो है किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? तो शनि ग्रह का है। टाइटन किसका है? सबसे बड़ा उपग्रह जो है शनि ग्रह का है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि बुध और शुक्र का जो है ध्यान में रखिएगा, बुध और शुक्र को एक भी उपग्रह नहीं है, यह ध्यान में रखिएगा। और टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? तो शनि ग्रह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था? कहता है कि अगस्त 1921 में जब बिहार की यात्रा गांधी जी के द्वारा किया जा रहा था, तो किस जगह पर नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था? तो बिहार शरीफ के नागरिकों ने जो है अभिनंदन पत्र प्रदान किया था। क्लियर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंद्रा रोग जो है ट्रिपेनोसोम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है। ये कौन सा जो है वाहक है? इसका वाहक कौन है? तो इसका वाहक देखिए, क्वेश्चन अधूरा रख दिया है। इसका वाहक कौन है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसका वाहक कौन है, किसका? ये निद्रा रोग का वाहक कौन है? तो निद्रा रोग का जो वाहक होता है वो सीसी मक्खी होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो थर्मोस्टेट का काम क्या है? ताप को नियंत्रित रखना है, अर्थात ताप को स्थिर रखना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ताप को स्थिर रखना है। तो ऑप्शन क्या है? स्थिर रखना होगा। तो ताप को स्थिर रखना है, स्थिर हो जाएगा, स्थिर कर लीजिएगा। क्लियर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात था? वह कौन सा ईसाई संत था जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात था? तो आसीसी के संत फ्रांसीसी थे।
आसीसी के संत जो थे फ्रांसीसी थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आसीसी के संत, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसका फ्रांसीसी कर लीजिएगा, फ्रांसीसी है। आसीसी के संत कौन थे? फ्रांसीसी थे। तो आसीसी के संत फ्रांसीसी जो थे, यही जो थे क्या थे? पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात थे। आसीसी के संत फ्रांसीसी से ये पशु पक्षी के लिए विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1912 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1912 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था, आर.एन. माधोलकर ने किया था। सभी लोग जानते हैं 1912 के जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो पटना के बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1912 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था पटना के बांकीपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है आर.एन. माधोलकर ने किया था। क्लियर? और ये जो बिहार में जो कांग्रेस का जो हुआ था अधिवेशन, ये बिहार में होने वाला पहला अधिवेशन था, जो कि 1912 में पटना के बांकीपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने किया था। क्लियर? दूसरा अधिवेशन जो हुआ था बिहार में, वो गया में हुआ था 1922 ईस्वी में। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन हुआ, जो कि बिहार में यह दूसरा अधिवेशन था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास ने किया था। क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा। जबकि तत्कालीन बिहार में जो है तीसरा अधिवेशन भी बिहार में हुआ था। तत्कालीन बिहार की कर रहे हैं, उस समय की चर्चा हम कर रहे हैं, जब बिहार अलग नहीं हुआ था। तो उस समय 1940 ईस्वी में तीसरा अधिवेशन बिहार में हुआ था और रामगढ़ में हुआ था। क्लियर? 1940 ईस्वी में कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था, जो कि सबसे कांग्रेस का जो है सबसे युवा अध्यक्ष बनाया गया था अबुल कलाम आजाद को। किसको बनाया गया था? अबुल कलाम आजाद को। क्लियर? अभी जो है रामगढ़ कहाँ है? तो झारखंड में चला गया। क्लियर? ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ समझौता 1916। लखनऊ समझौता 1916 का विरोध किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। लखनऊ समझौता 1916 का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस नगर में 1921 के नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था? देखिए, बिहार के किस नगर में 1911 का जो नगर पालिका का चुनाव हुआ था, 1921 में जो नगर पालिका का चुनाव हुआ था, उसमें कहता सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था। तो ये मुजफ्फरपुर में पड़ा था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1932 हो जाएगा। ये देखिए 1932 कर लीजिएगा इसको। 15 फरवरी 1932 में पुलिस की गोली से कहां 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई थी? देखिए, आंदोलन के दौरान जो है 15 फरवरी 1932 ईस्वी की घटना बता रहा कि पुलिस की गोली से कहां पर 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई थी। ये तारापुर में हो गया था दोस्तों, बिहार के तारापुर में हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होता है? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका जो है किसके द्वारा पृथक होता है, अलग होता है? तो बेरिंग जलडमरू के मध्य के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा होता है। क्लियर? और पाक जलडमरू मध्य के द्वारा जो है भारत और श्रीलंका अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कथन को। पहला है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। बिल्कुल, जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर? भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ती है? जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। दूसरा है अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को मलक्का जल संधि जोड़ती है। तो ये बिल्कुल सत्य है। मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। क्लियर? तीसरा है मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच मोजाम्बिक चैनल है। बिल्कुल सत्य है। मोजाम्बिक चैनल जो है ये मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच में है। तो ये तीनों ऑप्शन सत्य है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है
अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र को भेजा था और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। ये ध्यान में रखिएगा, अपने पुत्र महेंद्र, ये महेंद्र ऑप्शन सही है ये, और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था, ये दोनों को भेजा था श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक था दोस्तों। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। जबकि बादल जो था ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की घोड़े का नाम था। और ये बुसेफला जो था, बुसेफला, ये तीसरा ऑप्शन जो देख रहे हैं आप, ये बुसेफला जो था ये सिकंदर महान के घोड़े का नाम था दोस्तों। क्लियर? तो ये सभी क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन, क्या कह रहा है? मौर्यकालीन की चर्चा हो रहा है। मौर्यकालीन चामर ग्रहिणी, क्या है? चामर ग्रहिणी है, यक्षी प्राप्त हुई है। यक्षी जो प्राप्त हुआ है ये दीदारगंज पटना से प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक कौन है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है, सभी लोग जानते हैं। इंडिका में जो है मौर्य वंश के शासन प्रशासन का व्याख्या किया गया है। मौर्य वंश का जो शासन प्रशासन का जो जानकारी मिलता है वो इंडिका से ही मिलता है, जिसका लेखक मेगास्थनीज है। क्लियर? तो मेगास्थनीज जो थे सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। क्लियर? जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जी के दरबार में रहते थे मेगास्थनीज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत, देखिए वह स्रोत हो जाएगा, बस लिख दिया है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है क्या कहलाता? कौन सा स्रोत है? देखिए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वह स्रोत क्या है? वह स्रोत कौन है? तो वह स्रोत जो है इंडिका ही है। जस्ट अभी हम बता रहे थे कि पाटलिपुत्र का जो वर्णन मिलता है अर्थात मौर्य वंश के शासन का जो व्यवस्था का जानकारी मिलता है वो इंडिका में मिलता है, जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। क्लियर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की? तो किसने जो है भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किया था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। किसने किया था? मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक धार्मिक विद्वान एवं दार्शनिक थे। क्या थे? धार्मिक विद्वान एवं दार्शनिक थे। चिश्ती ने बाबा फरीद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या किया था कि बाबा फरीद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, घोषित कर दिया था। और मोइनुद्दीन चिश्ती का जो बंदरगाह, मतलब मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो अजमेर में है। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांगकांग में अम्ब्रेला प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग क्या थी? ये मुख्यतः मांग क्या थी? मुख्यतः हो जाएगा। मुख्यतः मांग क्या थी? हांगकांग में जो अम्ब्रेला प्रदर्शनकारी हुआ था, अम्ब्रेला आंदोलन हुआ था, उसमें प्रदर्शनकारियों की जो मुख्य मांग क्या थी? तो मुख्य जो मांग था, हमें स्वतंत्रता चाहिए, अर्थात स्वतंत्रता की मांग हो रही थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? तो चीन के हांगकांग जो है विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में लोकतंत्र समर्थक में आंदोलन चलाया गया था। लोकतंत्र का जो समर्थक थे उसने क्या किया? एक आंदोलन चलाया जिसे अम्ब्रेला मूवमेंट के नाम से जाना गया। चीन के प्रत्यार्पण बिल के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। इस कानून से हांगकांग की स्वायत्तता खतरे में पड़ सकती है। इसके एवज में जो है क्या क्या था? अम्ब्रेला प्रदर्शनकारियों ने अम्ब्रेला आंदोलन चलाया था, तो स्वतंत्रता के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन होगा, सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह अगर पूछा जाए तो शुक्र ग्रह होगा। क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? शुक्र ग्रह को सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को
गर्म तारा भी कहा जाता है, गर्म ग्रह भी कहा जाता है। क्लियर? तो शुक्र ग्रह को जो है चमकीला ग्रह, गर्म ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया होगा? शुक्र ग्रह जो है अन्य ग्रहों के विपरीत जो है यह दक्षिणावर्त दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है, अर्थात ये जो है सब ग्रहों की अपेक्षा ये उल्टा जो है ना मूव करता है। बुध के पास जिस तरह से उपग्रह नहीं होता है उसी प्रकार शुक्र के पास भी उपग्रह नहीं होता है, अर्थात बुध और शुक्र को एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र को क्या है? एक भी उपग्रह नहीं है। क्लियर? पृथ्वी के आकार एवं घनत्व से समानता रखने के कारण पृथ्वी का जो आकार होता है एवं घनत्व जो होता है उसी के समानता रखने के कारण जो है पृथ्वी का भैगिनी ग्रह के रूप में शुक्र ग्रह को जाना जाता है। क्लियर? तो पृथ्वी का अगर भैगिनी पूछेगा तो शुक्र ग्रह होता है। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के आकार एवं घनत्व के बराबर ही जो है समानता रखता है ये शुक्र ग्रह। क्लियर? आकार और घनत्व के समानता रखने के कारण ही पृथ्वी के भैगिनी ग्रह के रूप में जाना जाता है। क्लियर? तो अब इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।